वो प्रवचन सारजी ग्रंथ में है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाअधिकार और इसके ज्ञेय विशेष प्रज्ञापन अधिकार, उसकी 139 नंबर की गाथा अभी स्वाध्याय में है, लगभग अंत में है वो, और उसको अपन एक बार फिर से याद कर लेते हैं कि उसका क्या विषय था और किस प्रकार से आचार्य देव ने उसको सिद्ध किया है। देखो, इसमें ये विषय था कि आकाश नहीं, काल द्रव्य की बात थी ना। काल द्रव्य को एक काल द्रव्य के काल पदार्थ के द्रव्य और पर्याय को इस तरह बताया। काल द्रव्य के काल पदार्थ के द्रव्य को बताया, पर्याय को, वो द्रव्य पर्यायात्मक है, ऐसा सिद्ध किया है। तो इसका जो भावार्थ चल रहा था उसमें एक शंका आई थी। क्या शंका थी कि काल द्रव्य एक समय सिद्ध करना था ना, समय वो उसकी पर्याय है, वो काल द्रव्य है वे असंख्यात हैं और एक एक कालाणु लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर स्थित है, ठीक है। और उस काल द्रव्य की एक एक काल द्रव्य की, उसमें काल द्रव्य माने एक एक काल द्रव्य, असंख्य कालाणु है, असंख्य काल द्रव्य है। तो इनमें वृत्ति होती है, वर्तना होती है, तो वो वर्तना उसका लक्षण है। और उसमें वर्तना है इसलिए उद्गल के परिणमन से हमें उसकी वर्तना ज्ञात होती है, ठीक है। और समय रूप जो काल द्रव्य की पर्याय है, सबसे सूक्ष्म पर्याय, उसको भी पुद्गल के द्वारा सिद्ध किया गया है कि एक पुद्गल परमाणु मंद गति से आकाश के एक प्रदेश का उल्लंघन करता है, तो उसमें जितना समय लगता है, जितना परिमाण समय का होता है, काल का होता है, उसे एक समय कहते हैं। पुद्गल से ही सिद्ध किया ना। इसी प्रकार से जो व्यवहार काल है वो भी पुद्गल के परिणमन से ही सिद्ध होता है। वर्तन मानो उत्पाद है, वर्तना, बस द्रव्य है तो उसमें उत्पाद है तो होगा, वो उत्पाद ही उसकी वर्तना है। वर्तना तो सारे द्रव्यों में, हाँ, वर्तना सब में है, लेकिन मुख्य रूप से वो काल का गुण कहा जाता है, काल का विशेष भाव है, वो काल का वो लक्षण है, ठीक है। तो अन्य द्रव्यों में भी जो वर्तना हो रही है, माने परिणमन हो रहा है, उत्पाद में हो रहा है, तो वो उत्पाद में भी तो समय समय हो रहा है, सब बोला जाता है। तो एक एक समय का एक एक परिणाम है, ऐसा बोला जाता है। तो ये कैसे बोला गया? इसका मतलब उसमें काल मुख्य हो गया ना, एक एक समय का एक परिणाम एक समय का है ना, एक परिणाम एक समय का, तो काल मुख्य हो गया ना। इसका मतलब काल वर्तता है, वर्तना काल का स्वभाव है, उसका लक्षण है, लेकिन अन्य द्रव्यों के वो लक्षण नहीं बताया गया उसे। वर्तना को काल द्रव्य के अलावा अन्य द्रव्यों का लक्षण नहीं बताया गया। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? उत्पाद में तो स्वाद तो बताया वस्तु का, हाँ जी, हाँ, वो स्वाद बताया, हाँ जी, हाँ। स्वाद और लक्षण का अंतर क्या है? देखो,
जो उत्पाद है द्रव्य है, ये स्वभाव है। ये स्वभाव किसका है? द्रव्य का। अब द्रव्य कितने प्रकार के हैं? तो 6 जाति हैं। तो 6 का स्वभाव तो ऐसा है, लेकिन 6 का लक्षण तो अलग अलग होगा ना। अगर वे 6 हैं तो उनका लक्षण एक थोड़ी कहा जा सकता है। और उन द्रव्यों में अपना अपना कोई विशेष विशेष गुण होगा ना, उससे वो पहचाना जाएगा ना। बोलो, समझ में आया? जैसे जीव का चेतनपना है, उद्गल का मूर्तिकपना है। ध्यान में आया कि नहीं? क्योंकि बाकी के सब अमूर्तिक है, तो उद्गल मूर्तिक है। और जीव चेतन है, बाकी सब अचेतन। इसी दृष्टांत से समझ लेना कि सबके अलग अलग लक्षण हैं। तो यहाँ ये बात चल रही थी कि वो वर्तना उसका लक्षण है काल का, ठीक है। और फिर वो समय होता है, और उसको भी सिद्ध उद्गल के परिणाम से ही किया गया है। अब यहाँ एक प्रश्न ये आया, बैठो बेटा, शांति से बैठो, है तुम्हें पढ़ना है क्या? तो शांति से बैठ जाओ। तो यहाँ ये प्रश्न आया कि भगवान ने अपने केवल ज्ञान में एक पुद्गल परमाणु को लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक तीव्र गति से जाता हुआ देखा है। और उसमें उन्होंने ये बताया है कि इसमें भी एक समय लगता है। और परमाणु, आप ये कह रहे हो कि आकाश के एक प्रदेश को मंद गति से उल्लंघन करें, तब एक समय होता है, ठीक है। तो अब प्रश्न ये है कि उसमें भी वहां तो असंख्य प्रदेश है ना, असंख्य कालाणुओं का उल्लंघन किया है उसने, तो वहां असंख्य समय होने चाहिए। लेकिन आगम ये कहता है उसमें एक ही समय लगता है। तो इससे हमें ऐसा लगता है कि समय के असंख्य भेद होने चाहिए। समय जो आपने कहा कि वो काल का सबसे छोटा अविभागी परिणाम है, जिसका और कोई अंश नहीं किया जा सकता। लेकिन इससे तो ये सिद्ध हो रहा है कि वो असंख्य भेद उसके किए जा सकते हैं। काहे के? समय के, समय के असंख्य भेद किए जा सकते हैं। तो ऐसा हम क्यों न मान लें? ऐसा प्रश्न है। तब आचार्य देव ने इसका समाधान किया है। क्या समाधान किया उन्होंने? देखो, 288 पेज पर कल भी अपन ने पढ़ा था। और इन चीजों को मैं बार बार इसलिए, क्या अपने को तो ज्ञान का अभ्यास करना है, और पुनरुक्ति में दोष नहीं है, है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बार बार करने में, बार बार कहने में कोई दोष नहीं। हाँ जी। देखो, जो संगीत वाले होते हैं ना, तो एक ही लाइन को बार 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 बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? कितनी बार बोली जाती है। उसमें तो संगीत में उसमें एक विशेष वो होता है, एक मुखड़ा होता है और एक अंतरा होता है। तो मुखड़ा माने जो बार बार बोला जाए वो मुखड़ा है, और अंतरा माने उसके बाद जो बोले जाते हैं। और पूजा भी अपने लिखी गई है, पूजाओं में भी ऐसा होता है, अंतरा और मुखड़ा है कि उसी को बार बार, पार्श्वनाथ देव सेव आपकी कर्म सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलि, ये बार बार 8 बार बोलते हैं, 8-9 बार, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये जो वस्तु स्वरूप है उसको बार बार बताया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा ज्ञानियों ने कहा। तो यहाँ ये कह रहे हैं, देखो उसको उत्तर दिया। अब प्रश्न समझ में आ गया ना अपना? तो भाई हम उसके असंख्य माने इस समय, एक समय के असंख्य विभाग क्यों नहीं माने, हमारा प्रश्न ये है, ठीक है।
तो उसका उत्तर दिया है आचार्य ने। अब देखो क्या उत्तर दिया। कल अपन ने पढ़ लिया था, मैं ऊपर ऊपर से बताता हूँ कि आकाश के एक प्रदेश की अवगाहना की एक विशेषता, एक दूसरी उद्गल जो परमाणु है, एक परमाणु है, उसके भी अवगाहना की ऐसी विशेषता कि एक पुद्गल परमाणु परमाणु की अवगाहना उसका ऐसा होता है कि उसमें अनंत पुद्गल परमाणु हो जाए तो भी उसकी अवगाहना एक प्रदेश मात्र ही रहे। इसकी पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणु एक पुद्गल परमाणु के साथ वो स्कंद बनावे, लेकिन उसकी अवगाहना कितनी रहे, आकाश के एक प्रदेश के बराबर। जैसे एक परमाणु होता है उतनी अवगाहना रहे उसकी, इतना सूक्ष्म होता है और वो आकाश के एक प्रदेश में समा जाता है। इन्होंने तुम्हारे भैया प्रश्न था ना कि इसमें कैसे पुद्गल परमाणु तो अनंत हैं और लोकाकाश के प्रदेश तो असंख्य ही हैं और इतने द्रव्य और भी हैं, तो वे सब कैसे समाएंगे उसमें, ऐसा प्रश्न किया था इन्होंने। तो देख लिए यहाँ पर हमने पुद्गल परमाणु, एक पुद्गल परमाणु की स्वयं की ऐसी अवगाहना है कि वो अपने एक परमाणु में वो अनंत पुद्गल परमाणुओं को उसमें समा जाए, एक पुद्गल परमाणु अवगाहना, और उसमें फिर वो एक प्रदेश की है केवल आकाश का। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इससे हमें कैसा लगेगा। तो आचार्य देव ने प्रश्न किया कि भैया जो आकाश के एक प्रदेश की ऐसी अवगाहना है और उसमें अनंत पुद्गल परमाणु समा गए, अनंत पुद्गल परमाणुओं का एक वो समा गया, तो क्या हम आकाश के एक प्रदेश के अनंत विभाग माने, समझ गए ना, अनंत, ये प्रश्न समझ में आ गया क्या कि क्या हम आकाश माने, ये आचार्य देव की तरफ से प्रश्न है हमारे लिए कि जैसे उसमें एक आकाश के एक प्रदेश के अनंत विभाग नहीं किए जा सकते, या एक पुद्गल परमाणु के उसकी अवगाहना ऐसी है ना कि जिसमें अनंत पुद्गल परमाणु भी समा जाए, तो क्या एक परमाणु के हम अनंत विभाग माने, तो उसके अनंत विभाग वाला उसमें हो जाएंगे, क्या सबसे छोटा उस पुद्गल परमाणु को एक ही पुद्गल परमाणु माने, क्या करना चाहिए। ये एक दृष्टांत दिया आचार्य, जैसे उस एक परमाणु में अनंत विभाग नहीं माने जा सकते, एक पुद्गल परमाणु, ठीक है, उसी प्रकार से एक समय में एक परमाणु अगर एक यहाँ से एक छोर से और लोकाकाश के दूसरे क्षेत्र छोर तक पहुंचता है, तीव्र गति से पहुंचता है, तो हम उसमें उसमें एक समय लगा तो उसके हम असंख्य विभाग नहीं कर सकते। बोलो ये बात किसको समझ में नहीं आई, बिल्कुल सरल उदाहरण है ना, ये बात यहाँ कही गई। इसका मतलब ये हुआ समय वो अविभागी है, जैसे पुद्गल परमाणु अविभागी है, आकाश का एक प्रदेश अविभागी, उनके विभाग नहीं है, सबसे छोटे हैं। बोलो ओम प्रकाश जी, ख्याल में आया कि नहीं। तो ये अवधारणा से, हाँ जी हाँ जी, उसका एक परमाणु में कितनी अवधारणा है कि हाँ, अब उसकी विशेषता है भाई, ऐसा ऐसा भगवान ने देखा आपने केवल ऐसा समझना है। उदाहरण भी दिया है ना, दीपक को उदाहरण दिए, 100 दीपक का जलने का सारे प्रकाश एक दूसरे में, वो इसके लिए उदाहरण नहीं दिया, पुद्गल के लिए उदाहरण नहीं, वो तो सिद्ध भगवान के लिए उदाहरण। नहीं, आपने वही बताई ना, तो पढ़ लेना कैसे वो अनंत परमाणु देखती है, मैं उदाहरण दिया था, दिया वो मुझे ध्यान में नहीं आया।
वैसे वो जो प्रकाश का उदाहरण है ना, वो सिद्धों के लिए है। चलो ठीक है, जो भी दिया होगा। तो इस प्रकार से ये 139 नंबर की गाथा पूरी हुई। अब यहाँ एक प्रश्न आ रहा है, देखो, आकाश के प्रदेश का लक्षण। ये बताते हैं, आकाश के प्रदेश का लक्षण क्या है, ऐसा प्रश्न है। उसका उत्तर आ रहा है, देखो 140 नंबर की मूल गाथा 288 पेज पर, उसका अपन वाचन करते हैं। आगास मणिविट्ठम आगासु पदेषु सन्नया पणिदम् सव्येशं च अणूनम् सक्कलितं देदु मवगासम् आकाश जे अनुव्याप्य आव प्रदेश संज्ञा तेहने एक सौ परमाणु ने अन्वयार्थ देखो, एक परमाणु जितने आकाश में रहता है, एक परमाणु, एक पुद्गल परमाणु आकाश के जितने हिस्से में रहता है, उतने आकाश को, माने आकाश के उतने अंश को, उस स्थान को आकाश प्रदेश ऐसे नाम से कहा गया है। और वह समस्त परमाणुओं को अवकाश देने को समर्थ है। देखो, दो बातें कही गई। क्या? एक पुद्गल परमाणु, एक निरावरण, अकेला एक परमाणु, सूक्ष्म परमाणु, वो आकाश के जितने जितने आकाश में रहता है, इतना ले दिया ना। अपना मकान तो बहुत बड़ा है, लेकिन अपन कहाँ रहते हैं? एक कमरे में, एक कमरे में भी नहीं रहते हैं। हाँ, एक कमरे के उतने हिस्से में रहते हैं जितना अपना शरीर का माप है। भले ही हम चलते फिरते डोलते रहे, उतने स्थान तो घेरते हैं ना। इस तरह से आकाश का एक प्रदेश कितना माना जाए? एक प्रदेश के जितने में एक परमाणु रहता है, ये आकाश का एक प्रदेश है। एक बात। दूसरी बात, उस आकाश के प्रदेश की सामर्थ्य कितनी है कि लोक में जितने परमाणु हैं, अनंत परमाणु हैं, तो अनंत परमाणुओं को अवकाश दे दे। अवकाश देना माने अवगाहन देना। उस एक प्रदेश में अनंत पुद्गल परमाणु समा जाए, ऐसे आकाश के एक प्रदेश की अवगाहना है, ऐसा समझना। ऐसी ऐसी विशेषता है। हाँ जी, समस्त लिखा ना, समस्त परमाणुओं को अवकाश देने को समर्थ है। अब ये टीका है, देखो ये टीका अभी पिछले 4-5 दिन में मैंने कम से कम 20 बार पढ़ी होगी इसको।
क्यों पढ़ा है इसको 20 बार? बहुत क्लिष्ट है, मुझे समझ में ही नहीं आ रही थी कि क्या कहना चाहते हैं आचार्य। फिर मैंने वो डॉक्टर साहब ने वो इसके प्रवचन सार के ऊपर अपनी अलग से एक टीका निकाली है ना, तो मैंने वो पढ़ी। जयसेनाचार्य देव की जो संस्कृत की टीका है वो भी पढ़ी मैं। तो डॉक्टर साहब ने भी उसमें कुछ कमेंट नहीं किया, वो टीका ऐसी कैसी रख दी है, और जयसेनाचार्य ने ये कहा ऐसा रख दिया, मेरी समस्या का हल ही नहीं हुआ। फिर भी मैंने पढ़ा है इसको, और पढ़ करके तो अब मैं बिल्कुल एकदम निशंक हो गया, मुझे ज्ञान में एकदम स्पष्ट हो गई। मैं जैसे मैंने आपको ये बताया है, इसलिए कहा था कि टीका आपको समझाई है, उसी तरह मैं इस टीका को भी समझाने में आपको समर्थ हूँ, बताने में। ठीक है, देखो अब टीका है, आकाश का एक परमाणु से व्याप्य अंश वह आकाश प्रदेश है। इतनी तो अपनी समझ में आ गई। ठीक है, एक परमाणु से व्याप्य अंश, और वह एक आकाश प्रदेश भी, शेष 5 द्रव्यों के प्रदेशों को, अब शेष 5 द्रव्य कितने हैं? हाँ, आकाश का एक प्रदेश, शेष 5 द्रव्य। तो शेष 5 द्रव्य कौन से? धर्म, अधर्म, आकाश, काल। हाँ, नहीं, शेष आकाश को छोड़ करके 5 द्रव्य है ना, और पांचों के पांचों द्रव्य उद्गल तो अनंत हैं और जीव अनंत हैं। ठीक है, उद्गल अनंत अनंत है और जीव अनंत हैं, और धर्म अधर्म आकाश, तो धर्म अधर्म और काल एक, काल असंख्यात है, धर्म अधर्म एक एक है। तो अब जीव असंख्यात प्रदेशी है, तो सबके प्रदेश पांचों द्रव्यों के प्रदेश, ऐसा बोला ना, पांचों द्रव्यों के प्रदेशों को, माने शेष 5 द्रव्य हैं उनके प्रदेश उस एक आकाश के प्रदेश में समा जाए। ठीक है, तथा परम सूक्ष्मता से परिणमित अनंत परमाणुओं के स्कंधों को अवकाश देने में समर्थ है। कौन? एक प्रदेश, ये लिख रहे हैं ना आचार्य, एक प्रदेश, आकाश का एक प्रदेश, उसकी अवगाहन की शक्ति इतनी है, उनके प्रदेश, पांचों के प्रदेश और अनंत पुद्गल परमाणु जो सूक्ष्म रूप से परिणमित होते हैं, उस आकाश के एक प्रदेश में समा जाए, इतनी उसकी अवगाहन शक्ति है एक प्रदेश की। और अनंत प्रदेशी आकाश है, तो कितनी अवगाहन शक्ति है उसकी। ये तो एक बात हुई। अब दूसरी बात कहते हैं, आकाश अविभाग एक द्रव्य है, माने अखंड है पूरा आकाश। आकाश जो है, मानो आकाश में विभाग नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन उसके प्रदेशों में अंश कल्पना हो सकती है, प्रदेशों वाला है ना वो। तो आकाश के एक प्रदेश की इतनी अवगाहना की शक्ति है, तो किसी को ऐसी शंका हो सकती है कि ऐसा तो नहीं है पूरा आकाश ही एक प्रदेश वाला होए और उसमें कोई विभाग किए ही नहीं जा सकते हों। ऐसा भी नहीं।
ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि उसका वो आकाश एक ही प्रदेश वाला, माने एक ही प्रदेश वाला कहा ना, उसके विभाग नहीं किए जा सकते ऐसा। और एक ये भी शंका हो सकती कि ये ऐसा तो नहीं है कि आकाश बहुत सारे हों ऐसे और सब मिलकर के उसको एक एक प्रदेश वाले हों सब, ठीक है, इतने आकाश हों और वो सब मिलकर के फिर इतने पदार्थों को अवगाहना देते हों, ऐसा भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ दो बातें, एक बात कि आकाश अविभाग एक अखंड द्रव्य है, अविभाग, ठीक है, और उसमें प्रदेशों की अपेक्षा से विभाग किया जा सकता है। दो बातें हैं। तो आचार्य देव ने जो इसकी आगे की टीका लिखी है, इसमें ये दो बातें सिद्ध की हैं। कौन कौन सी दो बातें? एक बात तो ये कि आकाश अविभाग अखंड द्रव्य है, और दूसरी बात ये कि उस अविभाग अखंड द्रव्य के उसमें अंश कल्पना की जा सकती है, प्रदेशों के विभाग रूप से अंश कल्पना की जा सकती है। ऐसी दो बातें यहाँ सिद्ध की हैं, ठीक है। किन्होंने? हाँ, अमृत चंद्राचार्य स्वामी, ठीक है। अच्छा, अमृत चंद्राचार्य स्वामी की टीका में और जैसनाचार्य देव की टीका में क्या अंतर है? कि जैसनाचार्य देव तो केवल ये मान के चलते हैं कि आकाश अविभाग एक क्षेत्र ही है और उसमें अंश कल्पना की जा सकती है। उन्होंने इतना सिद्ध किया है, माने उन्होंने एक ही पॉइंट लिया। और यहाँ आचार्य देव ने, अमृतचंद स्वामी ने दो पॉइंट लिए। एक तो ये सिद्ध करना है कि आकाश एक अखंड द्रव्य है, उसमें कोई विभाग नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो अविभाग होने पर भी एक प्रदेश ही नहीं है, उसमें प्रदेशों की कल्पना की जा सकती है। आप समझ गए ना? दो बातें सिद्ध की हैं। एक तो अखंड ही है, अखंड द्रव्य है, और दूसरा अखंड होने से, जैसे काल द्रव्य एक अखंड है ना, लेकिन एक प्रदेशी है, ऐसे ही आकाश द्रव्य अविभाग है, अखंड है, लेकिन वो एक प्रदेशी नहीं है, अनंत प्रदेशी है, और लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। ये बात होने से दो बातें सिद्ध करनी, इसलिए आचार्य देव ने इतनी बड़ी टीका लिखी। मतलब मैंने इतनी बार पढ़ करके ये बात निकाली है इसमें से। हाँ जी, हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। मैंने मन कल्पना करना मानो उसमें विभाग की कल्पना इसलिए क्योंकि वो अपने इंद्रिय ज्ञान का विषय तो है नहीं ना, इसलिए उसमें अंश कल्पना की जा सकती है कि इसमें इसके भेद किए जा सकते हैं आकाश के, लेकिन उसमें भेद करने से कोई आकाश के भेद नहीं हो जाते हैं। आकाश तो अविभाग है, ये भी सिद्ध करना है वहां। जैसे आकाश के दो विभाग तो कहे ही जाते हैं, एक आलोक आकाश और इलोक आकाश, तो ऐसी भी शंका हो सकती है कि ऐसे ही कहीं आकाश में भेद तो नहीं है, है ना? तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अविभाग है। और दूसरी बात कि उसके जो प्रदेश हैं वो उसमें प्रदेशों के रूप में अंश कल्पना की जा सकती है, ऐसा आशय है। इस प्रकार से टीका उन्होंने आचार्य देव ने लिखी। ये लाइट नहीं आ रही है क्या? तो अभी है, चलो आवाज इतनी रखते हैं, क्या करें। हाँ नहीं, मुझे तो वो जोर पड़ता है ना। तो इसमें एक बात और आई। हाँ, शंका है, शंका मतलब शंका हो सकती है ना, मतलब ऐसी शंका उत्पन्न होती है। हाँ जी, हाँ, कि जैसे है ना, कितने सूर्य हैं, कितने चंद्रमा हैं, ठीक, हाँ, कल्पना के तौर पर। तो आकाश ऐसा है, देखो, आकाश का जो अस्तित्व है, तो
उसमें सूर्य चंद्रमा की कल्पना से क्या लेना देना, उसका कोई लेना देना नहीं। क्या क्या लेना देना बताओ मुझे। नहीं अभी आपने बात की थी कि भाई हाँ बोलो कि ऐसे आकाश ऐसे और भी आकाश होते हैं ऐसे मत ना जाए जैसे जहाँ तो नहीं नहीं वो तो ठीक है। आकाश माने जैसे लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे दो भेद है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि ये वास्तव में सच्चे में ही भेद हुए हैं, और ये भी भेद कोई भेद नहीं है। केवल भेद की कल्पना की जाती है कि इतने अंश में ये छह द्रव्य रहते हैं, छह द्रव्यों का बगाना है, और बाकी का आकाश जो है उसमें कोई पदार्थ रहता ही नहीं है। ठीक है। तो अब इसका उस बात से कि ये आकाश में है। अब ये आकाश क्या, सूरज चांद तारे ये आकाश में है। तो भैया ये तो लोकाकाश में ही होंगे ना, लोकाकाश के बाहर तो होंगे नहीं ना। और लोकाकाश के बाहर की तो बात दूर की है, ये ऊर्ध्वलोक में भी नहीं है और अधोलोक में भी नहीं है। ये तो केवल मध्य लोक में ही है। जो सूरज चांद तारे जो ज्योतिषी देव कहे जाते हैं, ये देव केवल कहाँ पर है, मध्य लोक में ही है। मध्य लोक कितना माना जाता है पता है आप? है नहीं 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 445 नहीं है, 1 लाख योजन का है शायद ये। 1 लाख वो है ना अपना सुमेर पर्वत है ना। हाँ, तो जितना सुमेर पर्वत है ना वो तो लोक में ही है, मध्य लोक में ही है ना सुमेर पर्वत। तो उतना ही वो माने ये क्षेत्र जो है मध्य लोक का कहा जाता है। इसलिए सूर्य चांद तारे जो भी है ये सब इस मध्य लोक में है। जैसे 5 मेरु है तो 5 मेरु अपने मध्य लोक में ही है। हाँ जी हाँ हाँ तो उनकी जितनी जितनी जुड़ी जुड़ी जो रचना होंगी वो सब मध्य लोक में है। सब असंख्यात द्वीप समुद्र है ना, सब मध्य लोक में है ना। और ये पांच पांच मेरु तो केवल मात्र 2.5 द्वीप में है असंख्यात में से। असंख्यात में से केवल 2.5 द्वीप है जिसमें ये 5 मेरु है। पुष्करार द्वीप में 2 मेरु है और धात्री खंड में 2 मेरु है। 13 द्वीप है मतलब। 13 द्वीप नहीं, 13 द्वीप काय को है, असंख्यात असंख्यात द्वीप और समुद्र असंख्यात है। हाँ जी वैसे कितने द्वीप है? असंख्यात, असंख्यात द्वीप समूह बोलते हैं। द्वीप समुद्र, द्वीप और समुद्र जो है वो असंख्यात है, उनकी गिनती नहीं है। 13 द्वीपों की पूजा होती है अपने उसमें। हाँ जी वो असल में क्या है कि 13 द्वीपों तक हमारे अकृत्रिम जिन चैत्यालय हैं। ये बात है, 13वां द्वीप है ना वहां भी अकृत्रिम चैत्यालय है। 8वां द्वीप तो नंदीश्वर हो गया। हाँ जी 8वां, और वो रुचकवर द्वीप कहा जाता है 13वां द्वीप। इसलिए वो 13 द्वीपों की रचना वो उसमें उसकी पूजा की जाती है जिनालयों के कारण से। अकृत्रिम जिनालय है। हाँ जी हाँ जी तो ये मध्य लोक में ये जानता है। ऐसे पंचमेरु है ना, तो पंचमेरु में अकृत्रिम जिन चैत्यालय है ना, ऐसे ऐसे वो नंदीश्वर द्वीप है ना 8वां द्वीप, तो वो नंदीश्वर द्वीप में अकृत्रिम चैत्यालय है। ऐसे ही हाँ उसके आगे नहीं है, 13वें द्वीप के आगे नहीं है, केवल 13वें द्वीप तक है। ये आशय है। तो वहाँ इतने वो मतलब इसके कारण से वो 13 द्वीप विधान अपन करते हैं तो किया जाए। और वही 13 द्वीप विधान है वही इंद्रध्वज के नाम से है। अभी होगा तब पूरा प्लस हो गया तो हाँ वो तो तब उसका पता करेंगे उसके नहीं वो तो सब, वो तो उसमें लिखा हुआ है वो सब स्पष्ट है। उसमें क्या है, बड़े विद्वान को कोई ऐसी विशेष बात नहीं, क्योंकि वो उसमें कहीं अपने उसमें कोई अनुभव की बात नहीं है, वो तो किताब में लिखा हुआ है बताना। सही बात है। अपन तो इसमें भी जो पढ़ते हैं तो अपन इसमें लिखा हुआ है ना, तो इसी के आधार से तो आपको बताते हैं कि ऐसा है कि नहीं।
जैसे इसका बताया हमने, इसका क्या आशय है, तो इसमें लगा हुआ वो हमने बता दिया आपको, और क्या। ठीक है तो